नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव न्यूज और आपके साथ मैं हूं निर्मला राव। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर पर। मायावती, जिन्हें अक्सर बहन जी के नाम से जाना जाता है, भारतीय राजनीति का वह चेहरा है जिन्होंने एक साधारण दलित परिवार से निकलकर उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने तक का सफर तय किया। उनके जीवन में संघर्ष, त्याग और अदम्य साहस का अनोखा मिश्रण है। 15 जनवरी 1956 को दिल्ली के बादली गांव में जन्मी मायावती का परिवार अंबेडकरवादी विचारधारा को मानता था। उनके पिता प्रभु दास भारतीय टेलीफोन उद्योग में क्लर्क थे। मायावती ने दिल्ली के कालिंदी कॉलेज से स्नातक तक की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीएड और फिर एलएलबी की डिग्री ली। मायावती का राजनीतिक सफर कांचीराम की संस्था बामसेफ बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन से शुरू हुआ था। कांचीराम ने 1977 में मायावती की भाषण कला और जन समर्थन क्षमता को पहचाना और उन्हें राजनीति में सक्रिय रूप से शामिल होने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद उनके द्वारा 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी बसपा की स्थापना की गई। मायावती ने कांचीराम के साथ मिलकर दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। वहीं 4 बार की मुख्यमंत्री मायावती उर्फ बहनजी के मुख्यमंत्री बनने के सफर की बात करें तो आपको बता दें कि 1995 में मायावती पहली बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। उसके बाद 1997 में दूसरी बार व 2002 में तीसरी बार सत्ता संभाली और इसके बाद 2007 में चौथी बार मुख्यमंत्री बनी। मायावती उत्तर प्रदेश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री थी। उनकी सरकार के दौरान अंबेडकरवादी विचारधारा, कानून व्यवस्था और दलित उत्थान पर जोर दिया गया। मायावती की राजनीति के प्रमुख पहलू दलित सशक्तिकरण ने दलित समाज को एकजुट किया और उन्हें राजनीतिक शक्ति दी। अंबेडकर पार्क और स्मारक जैसे प्रतीकों के जरिए अपनी दलित पहचान को मजबूत किया। मायावती ने शादी न करने का फैसला भी अपने राजनीतिक संघर्ष और दलित समाज के उत्थान के प्रति समर्पण के लिए लिया। उनका मानना था कि व्यक्तिगत जीवन से ऊपर उठकर उन्हें सामाजिक न्याय और दलित अधिकारों के लिए काम करना है। वह अपने गुरु कांचीराम के शब्दों को अपना आदर्श मानती थीं। उनके गुरु ने कहा था कि अगर तुम शादी करोगी तुम सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचोगी, लेकिन अगर तुम शादी नहीं करोगी तो पूरा दलित समाज तुम्हारा परिवार होगा। वही 2007 के बाद मायावती ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की राजनीति को अपनाते हुए हर वर्ग को अपने साथ लेने की कोशिश की। इस दौरान उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे। विरोधियों ने उनके द्वारा बनाए गए भव्य स्मारकों और मूर्तियों को फिजूल खर्ची बताया। आपको बता दें कि मायावती ने हमेशा एक सख्त और अनुशासन प्रिय नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई। उन्होंने व्यक्तिगत आलोचनाओं का डटकर सामना किया और अपनी कार्यशैली को जनता के सामने रखा। मायावती की राजनीति और सोच को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों ने एक नई दिशा दी। इसके अलावा उनके गुरु और मार्गदर्शक कांचीराम ने ही मायावती को राजनीति के हर पहलू से परिचित कराया। मायावती भारतीय राजनीति में दलित समाज के सबसे बड़े प्रतिनिधि के रूप में देखी जाती हैं। मायावती की ये कहानी सभी महिलाओं को प्रेरणा देती है कि कैसे कड़ी मेहनत, समर्पण और सही नेतृत्व से असंभव को संभव किया जा सकता है। मायावती का सफर सामाजिक और राजनीतिक असमानताओं के खिलाफ लड़ने की एक प्रेरणादायक गाथा है। उनकी जीवन यात्रा दिखाती है कि सच्चे समर्पण और संघर्ष के साथ कोई भी व्यक्ति असंभव को संभव कर सकता है।